लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें फेज के लिए मतदान के लिए जनता में उत्साह दिख रहा है। भयंकर गर्मी के बाद भी लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जा पहुंची है। कांग्रेस ने मद्रास हाईकोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ एक याचिका डाली है, जिसमें ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कोई मौन साधना में हो या भगवान की भक्ति में ध्यानमग्न हो, दूसरे को ये बात क्यों खटक रही है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस को ये बात आखिर इतनी क्यों खटकी कि उसने सीधे अदालत का रुख कर लिया। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा। बता दें कि छठे फेज के चुनाव के बाद ही पीएम मोदी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि वो कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। अपने ऐलान के मुताबिक वो ध्यान लगाने में बैठे। लेकिन शुक्रवार को तमिलनाडु कांग्रेस ने सीधे मद्रास हाईकोर्ट का रुख कर लिया और पीएम मोदी के खिलाफ एक याचिका डाली। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु कांग्रेस ने जो याचिका दाखिल की है उसमें ये कहा है पीएम मोदी की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल लोकसभा चुनाव 2024 के कूलिंग पीरियड को लेकर उठ रहा है, क्योंकि कूलिंग पीरियड के दौरान पीएम मोदी की यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने के साथ उनके अपने पद का दुरुपयोग कर 7वें फेज के लिए वोट हासिल करने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसी बात को आधार बनाकर पीएम मोदी पर कार्रवाई करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट से की है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मौन साधना को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस मौन साधना का विरोध उनके कन्याकुमारी पहुंचते ही हुआ। कन्याकुमारी के एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने गुरुवार को मदुरै में पीएम मोदी को काले झंडे भी दिखाए और गो बैक मोदी स्लोगन अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया। हालांकि 2019 में भी पीएम मोदी को चुनाव आयोग ने इसी तरह की यात्रा की अनुमति दी थी। वहीं कानून की जानकारों की माने तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के मुताबिक चुनाव प्रचार खत्म होने और मतदान गिरने तक का वक्त मौन अवधि कहलाता है। इस मौन अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों, जनता के चुनाव प्रचार और प्रदर्शनों पर इस धारा के मुताबिक पूरी तरह से रोक का उल्लेख है। ये साइलेंट पीरियड तब खत्म होता है जब मतदान खत्म हो जाता है। ये धारा वहां लागू होती है जहां वोटिंग होनी है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में कांग्रेस की तरफ से डाली गई इस याचिका पर क्या फैसला आता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वाइड न्यूज हिंदी के साथ।